रिग्रेशन। देखिए रिग्रेशन भी बहुत आसान है। अभी अभी हमने चर्चा किया कि कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों जो है दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का कोरिलेशन भी है और रिग्रेशन भी है। तो दोनों में एक अंतर है, कोरिलेशन में केवल रिलेशन एस्टेब्लिश करता और रिग्रेशन में ये बताता है कि कौन किस पर जो है अफेक्ट कर रहा है, कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हैं, कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। जैसे आप अगर लीजिए डिमांड एंड प्राइस, दो वेरिएबल्स है, तो एक हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट बनेगा डी इज ए फंक्शन ऑफ पी, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। निकिता, तो यहां पर प्राइस क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट, और डिमांड डिपेंडेंट होगा, यानी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस। ऐसे क्या होगा कि प्राइस इंडिपेंडेंट होने के कारण प्राइस आपके अनुसार चलेगा। अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं किसी वस्तु की तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, है ना। और एक है P इज ए फंक्शन ऑफ D, यहां पर D इंडिपेंडेंट हुआ, अब P डिपेंडेंट हुआ। समझ रही है, जो इधर होगा वो डिपेंडेंट होगा। P डिपेंड्स अपॉन D, इन दिस केस D डिपेंड्स अपॉन P। तो when P depends upon D, therefore D is your independent variable. That means when demand rises, price, when demand rises, डिमांड बढ़ने पर, किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ जाए, मोबाइल की डिमांड बढ़ जाए तो उसकी क्या होगी, सोचिए, है ना। यही चीज को सीखना है, यही पढ़ाई है। ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि अगर डिमांड बढ़ता है तो साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन अगर हम उलट दें तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगा। तो ये रिलेशन हुआ कि क्या है, कौन किस पर डिपेंड करता है, और उससे जो है ये देखना है कि उस पर क्या अफेक्ट होगा। कोरिलेशन में ये दोनों इक्विवेलेंट है, एक अपने ढंग से काम कर रहा है, भाई अपने ढंग से काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही रिग्रेशन में आते हैं तो दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि अगर हम x को इंडिपेंडेंट रखते हैं तो y जो है x के अनुसार कैसे बिहेव करेगा, अगर हम y को इंडिपेंडेंट रखते हैं तो y के अनुसार x कैसे डिपेंड करे, माने वैरी करेगा। समझ रहे हैं। तो ऐसे होता है। रिग्रेस जो है प्रोग्रेस का अपोजिट है। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, तो रिग्रेस मतलब क्या होता है, पीछे लौटना। समझ रहे हैं ना, पीछे लौटना। तो मैं बता रहा था, इसकी कहानी बाद में बता देते, पहले हम कुछ सवाल पर काम कर दे ताकि आपको काम करने में आसानी हो जाए। तो देखिए इसका जो है दो फार्मूला बनता है, इसके बारे में और बताएंगे कि इसको मैंने कैसे डेवलप हुआ नहीं हुआ, कुछ सीख लेते हैं तो बीच में कहीं कहानी आएगी तो बता देंगे। तो देखिए आपको फाइंड आउट इसमें करने के लिए देगा निकिता, पम्मी, रिग्रेशन लाइन। हाँ, तो इसको देखिए हम डायरेक्ट बना देते हैं, रिग्रेशन इसमें लाइन की जगह पर लाइंस लिखा जाता है, रिग्रेशन लाइंस, यानी दो रिग्रेशन लाइंस बनते हैं। समझ रहे हैं। और रिग्रेशन लाइंस को ही रिग्रेशन इक्वेशंस भी कहेंगे। रिग्रेशन लाइन को रिग्रेशन इक्वेशन, या तो कहेगा कि रिग्रेशन इक्वेशंस निकालिए या रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कीजिए। समझ में आ रहे हैं। तो एक होगा पहला कि x ऑन y, क्या होगा, x ऑन y मतलब x, हाँ मतलब नहीं, x ऑन y का मतलब क्या, x डिपेंड्स अपॉन y। x ऑन y का मतलब क्या समझेंगे,
एक्स डिपेंड्स अपॉन वाई या डिपेंड्स ऑन वाई, यानी एक्स हमारा इंडिपेंडेंट और वाई हमारा डिपेंडेंट। एक्स ऑन वाई, हाँ एक्स ऑन वाई, एक होता है वाई ऑन एक्स, वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स। तो अब जो है इसका जो फार्मूला बनेगा, इसका जो फार्मूला बनेगा एक्स ऑन वाई का, देखिए एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। समझ रहे हैं? अच्छा, और दूसरा जो बनेगा वो है वाई ऑन एक्स, ये तो क्या होगा वाई माइनस वाई बार इक्वल बी बाई एक्स, बी बाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। फॉर्मूला याद है, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। अब यहां पर आपका देखिए इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बी एक्स वाई और बी बाई एक्स को क्या बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। समझ रहे हैं? और इसका फार्मूला है बी एक्स वाई और बी बाई एक्स का फार्मूला है। तो देखिए ये तो फार्मूला क्लियर हो गया, बहुत आसान सा है। एक्स ऑन वाई रहेगा तो एक्स माइनस एक्स बार और बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब जो है आपके पास इसमें वेयर बी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड एक्स ऑन वाई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। देखो तो फार्मूला जरा कौन सा, और बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा, ये कोवेरिएंस पर ही है, हाँ कोवेरिएंस पर ही है, वाई माइनस वाई बार और यहाँ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हाँ, अब इसी को जब तोड़ेंगे, समझ रहे हो ना, इसी को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोवेरिएंस, एन से अगर डिवाइड कर देंगे तो, और इसको एन से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि इतना वाई वाई हो जाएगा एन हो जाएगा तो वेरिएंस ऑफ वाई, ये वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। यही से एक सवाल और हमेशा पूछेगा, ये तो बना लोगे, एक सवाल अभी बना देते हैं, काम खत्म हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे लेकिन बना देंगे हम। यही से एक सवाल बनेगा, कौन सा, कि ये जो कोएफिशिएंट है, ये जो कोएफिशिएंट है, समझ रहे हैं ना, ये जो कोएफिशिएंट है इससे आर निकलता है। परीक्षा में आपको क्या कर देगा कि बी बाई एक्स और बी एक्स वाई दे देगा और कहेगा आर निकालिए। हाँ, आर कैसे निकलेगा, इसीलिए रिग्रेशन के साथ कोरिलेशन होता है, एक सवाल जरूर रहेगा इस पे। तो आर इक्वल टू होता है रूट अंडर बी एक्स वाई इंटू बी बाई एक्स, ये समझिएगा, यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या होता है आर होता है। एक और चीज समझा दें इसमें, ले फिर फंसेगा मैटर, चलो बच गया इसमें यही। तो देख आर इक्वल टू आपको क्या बताएं, रूट अंडर बी एक्स वाई इंटू बी, स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा होगा, हाँ तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ किसका एक्स कितना 10 और 12, किसका बी एक्स वाई, बी एक्स वाई इक्वल टू
0.8 नहीं, तो इसमें जो है तुमको एक अलग चीज दे दिया, तब कहता है कि r इक्वल टू व्हाट, समझ रहे हैं ना। हम करें ये एक, इस पर भी सवाल बनता है, r का एक फार्मूला और भी है, इसी से वो बतला देते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखो, आपका अगर मान लेते हैं दिया रहेगा कि bxy इक्वल टू माइनस 0.5 है ना, या 0.4, और b/x दिया रहेगा माइनस 0.9। ये सवाल रहेगा, इस तरह से सवाल होगा, देखना कभी ध्यान में आएगा। तो अब bxy का वैल्यू माइनस 0.4, अब b/x का वैल्यू माइनस 0.9, तो r का वैल्यू कितना हो जाता है, r का क्या लिखोगे, रूट अंडर माइनस 0.4 और माइनस 0.9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.36, यानी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि रूट निकालेंगे तो दोनों हो जाएगा ना, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब जो है r का वैल्यू प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, नहीं, r निगेटिव होता है, देख इसको क्या समझेंगे, याद रखना bxy अगर माइनस में है तो b/x भी माइनस में आएगा, समझ रहे हो। अगर bxy प्लस में है तो b/x भी प्लस में होगा, और जब उसका उसे नहीं करो, जब उसका हम वर्कआउट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा, अगर ये माइनस में है दोनों, तो r भी माइनस में लिखा जाएगा, इसलिए होगा r इक्वल टू माइनस 0.6। अगर दोनों प्लस में रहेगा तो रिजल्ट किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। तो आप माने सवाल रॉन्ग है, ऐसा अगर देगा तो सीधे कह सकते हैं r कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इनडिटरमिन्ड हो जाएगा। अगर दोनों अपोजिट साइन में रहेगा तो क्या होगा, इनडिटरमिन्ड हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जाना है तो आप जाइए, इन लोगों के साथ थोड़ा गप करेंगे। bxy अगर है तो r, देखिए इधर एक ए भी है bxy निकालने का, bxy निकालने का कई फार्मूला है, ये लोग को भी समझ सिखाएंगे। देख bxy निकालने का एक फार्मूला है, समझ रही है, bxy अब b/x निकालने का, अगर टेबल दिया हुआ है तो समझ रहे हैं, अगर टेबल नहीं है तो आप जो है इस ढंग से भी निकाल सकते हैं। bxy इक्वल टू होता है r मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसीलिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज इक्विवेलेंट टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यही ना हुआ है ना, कि द प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। अब देखिए कि अब जो होता है कि ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है bxy, तो इसको हम अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साथ अटैच करें तो bxy है तो इसको लिख सकते हैं r रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। उसी तरीका से अगर आपके पास रहेगा b/x, माने y डिपेंड्स अपॉन x, y ऑन x हो जाएगा, ये तो पढ़ लोगी ना। अब इसको बनेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट, bxy को क्या पढ़ेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, आप इसको क्या पढ़ेंगे, सन कोएफिशिएंट y ऑन x, तो इसको भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे r। अब इसको क्या करेंगे, देख y पहले तो y ऊपर लिख देंगे y/x,
ये भी एक फार्मूला है। यही फार्मूला का सही है। हाँ, इसी फार्मूला का ये बना। हाँ देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर, ये क्या होगा, एक्स सिग्मा एक्स बटा सिग्मा वाई, फिर इनटू फिर बी वाई एक्स का आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, ये अब ये कैंसिल हो जाएगा, आर अब आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू इतना, अंदर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब इसका सवाल का आंसर निकाल सकते हो। अब आर इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ है, बी एक्स वाई, तो अब जो है हम लिख सकते हैं सिंस बी एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर, एक्स ऊपर है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ये रिलेशन अगर गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद कितना है, बी एक्स वाई का वैल्यू 0.8 इक्वल ना, तो आर तो अपने जगह रह गया ना, आर तो अपने जगह रह गया 10/12, तो क्या निकल जाएगा, आर इक्वल टू 0.8 इंटू 12/10, देखो तो कितना हो गया, 1296, 9.6 यानी 0.96 हो जाएगा। जीरो 0.96, देखो तो आंसर किताब में है इतना, माइनस कहाँ से होगा, दोनों प्लस में है तो कहाँ से माइनस में आ जाएगा, नहीं नहीं, क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन तो माइनस में होता नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन तो माइनस में होता नहीं। और रह गया बी वाई एक्स, देखो वहाँ माइनस है क्या, 0.8 नहीं है, तो माइनस नहीं है तो माइनस कहाँ से पैदा हो जाएगा, माइनस से तो प्लस पैदा हो सकता है, प्लस से माइनस पैदा नहीं हो सकता है ना। बात समझ में आ गए। अब देखो आप लोग इसको तो जाने दे, आप लोग को कुछ चीज और बतला देते हैं, इसमें पम्मे भी हो कि नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पे अभी तो टाइम है 10 मिनट 15 मिनट ना, कोई दिक्कत नहीं, हम ये सिखलाएंगे, इसको तोड़ते हैं, है ना, इसको तोड़ते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे बी एक्स वाई का फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ वाई, तो यानी कि भागा किससे हो रहा है, जो डिपेंडेंट है, यानी बाई पीछे है तो बाई, ठीक है ना। ले चॉकलेट खा के जा, हाँ हाँ, अच्छा। अब इसको तोड़ोगे तो क्या पाओगे, देखो इसको तोड़ते हैं बी एक्स वाई को, काहे कि इसमें भी वही झंझट है ना, x माइनस एक बार बाई माइनस बाई बार वही झंझट है, तो इसको अगर तो हम लोग छोटा कर दें तो सीधे सीधे 3 टेबल में बना लेंगे ना, 3 टेबल में बना लेंगे। तो कैसे तोड़ोगे आप लोग बताओ, इसका जो है दिया हुआ है, पम्मी देखना, सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस, पिछले क्लास में भी हमने तोड़ा था y बार, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार माइनस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार, तो अब कितना लिख देंगे, सिग्मा एक्स वाई माइनस वाई बार सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बार वाई बार, ये सब किया हुआ है ना। तो अब कितना लिखेंगे इसको, हाँ तो इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई माइनस वाई बार एन सिग्मा एक्स बार
माइनस एक्स बार एन वाई बार और प्लस एन एक्स बार वाई बार। अब इससे ये कट गया तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन। अच्छा, अब इसका भी तोड़ दे तो सिग्मा एक्स बटे एन और सिग्मा वाई बटे एन, एन और एन कैंसिल तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई एन, यानी कितना हो जाएगा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा बाई बाई एन, है ना पम्मी। ठीक उसी तरीका से हम लोगों ने एक और सीखा था कि सिग्मा, अगर इसको डायरेक्ट बताना तो कितना लिखेंगे मिस्टर, इतना का कितना लिखेंगे, इक्वल टू एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का डिवाइडेड एन, ये ना लिखते हैं। तो अब जो हम लोगों ने यहाँ पर जो फार्मूला लिखा था b बाई एक्स, पहले b एक्स वाई लिखे थे, अच्छा चलो b बाई एक्स ही लिखें, ऊपर तो वही चीज रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, कोवेरिएंस एक्स वाई, ये भी फार्मूला कोवेरिएंस से भी निकाल सकते हो, परीक्षा में दे सकता है कोवेरिएंस, और यहाँ क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो यानी कितना लिखोगे इसका, कोवेरिएंस को जो हम लोग तोड़ेंगे तो कितना लेकर आएंगे, कितना लेकर आएंगे ना, और वेरिएंस ऑफ एक्स जोड़ेंगे तो इसको इतना लेकर आएंगे, तो अब n से n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, यानी बच जाएगा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई एन, हाँ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अगर वाई एक्स वाई रहता, एक्स वाई रहता तो नहीं, ये तो जस के तस रह जाता और ये बाई के टर्म में बदल जाता। ये बात समझ में आ गई। एक सवाल बना लेते हैं, पहला सवाल, सवाल बोलते हैं, पहला नंबर क्या है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 4 5 6 8 11, ऐसी टेबल बना देंगे तो बहुत सारा बना लोगे, और वाई 12 10 8 7 5, ये हो गया। अब 3 को निकालना है हमको, एक्स वाई लगता है, एक्स स्क्वायर लगता है और वाई स्क्वायर लगता है, आई सभी का टोटल लगता है, इतना ही ना है। तो अब बता हमको एक्स वाई निकालना है, कितना कैलकुलेट करके बोलती जा तो 48 10 25 50 48 8 7 56 56 11 5 55, फिर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 चौके 16 5 5 25 6 6 36, अब कुछ हम लोग मुँह जबानी करते हैं, अब 11 11 121 है ना, 12 12 144, 10 10 100 64 49 25, जो कर सकते हो मैनुअल कर लोगे। अब यहाँ पर इसका टोटल लगा देंगे, नहीं टोटल लगा दो कितना, 5 4 9 6 15 15 1 16 8 24, सिग्मा एक्स लगेगा ना रे लड़की, हाँ दांत तोड़ देंगे ना, दांत प्यारी प्यारी प्यारा प्यारा है ना, चॉकलेट निकाल रहे थे ना निकला। अब इसको टोटल कर दो, अब वाह 32, अरे गुड पम्मी, हम जान पूछ कर दोबारा आपकी आवाज सुनने के लिए बोले, हाँ हाँ हम बड़ी देर से गुमसुम थी। थर्ड
देखो तो सब अपना अपना मिलान कर लो। हाँ, 262 और 382 ये हो गया। ये बातें हो गई। उसमें कहा होगा 2 रिग्रेशन लाइंस लिखा होगा, इक्वेशंस एक रहेगा ना, बाई ऑनर तो इक्वेशन लिखेगा, ये इक्वेशंस लिखा होगा, दोनों निकालना है, इसलिए सिंगुलर प्लूरल माने रखेगा, है ना। अब देखो पम्मी, अब हमको इतना सारा चीज तो हो गया, अब हमको 2 ही चीज निकालनी है। क्या? एक निकालनी है b बाई एक्स, अब b एक्स बाई, ये 2 निकालनी है, b बाई एक्स। तो b बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर तो कॉमन हो जाएगा, n सिग्मा एक्स बाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा बाई, दोनों में यही रहेगा ऊपर, खाली नीचे वाला पर ध्यान रखना। बाई ऑन एक्स में किससे भागा लगाएंगे? इसमें n, देख n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब बता कितना रिजल्ट लिखें? n हमारे पास कितना हो गया? 5, और एक्स वाई कितना हो गया? 257 माइनस सिग्मा एक्स कितना है? 34, फिर इंटू 42, ये मेमोरी से बनाना। और ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 262 माइनस 34 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तुम नहीं कर रहा है? करके बता सब। इसलिए तुम पास उस नहीं करेगा कंपटीशन। 1285, हाँ टाइम पास आदमी है। 34 इंटू 42, ऊपर तो माइनस 143 आएगा, माइनस 143 डिवाइडेड, फिर हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 262 इक्वल मेमोरी, फिर 34 इतना m माइनस 11, है ना। 143 डिवाइडेड 11, 13 आया, माइनस 13। आ रही बात समझ में? अब उसका क्या निकालोगी? अब उसका निकालोगी b एक्स वाई। तो b एक्स वाई का फॉर्मूला फिर क्या लिखेगी? n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और डिवाइड कितना से? n सिग्मा बाई स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई का होल स्क्वायर। तो सीधे सीधे ऊपर वाला तो वैल्यू वही बैठा देंगे, 5 इंटू 257 माइनस 34, हाँ बोलती जाओ, 42, और नीचे हो जाएगा 5 इंटू अब किसका होगा? इस बाई स्क्वायर 382 माइनस, अब वाई का वैल्यू कितना है? 42, तो 42 का स्क्वायर, तो ऊपर तो रह जाएगा माइनस 143 तो रह ही जाएगा, ऊपर तक कैलकुलेशन सेम आ जाएगा, ऊपर का कैलकुलेशन तो सेम रह जाएगा। कितना आएगा? नीचे वाला देखो तो लड़के, देखो तो लड़कियां, 5 इंटू 262
13 20 हो गया ना, 13 10 हो गया, और ये हो जाएगा 34 इंटू इक्वल इतना माइनस कि तुम्हारा कितना आ रहा है 1, नहीं नहीं इसका भागा ना, इसका कैलकुलेशन मम्मी, इसका कैलकुलेशन देखो तो, हाँ अच्छा नीचे वाला का कर रहे थे, नीचे वाला का कितना, नीचे का भी देख लो जरा, कैलकुलेशन कहीं फॉल्ट हो रहा है, कितना है देखो तो, नीचे वाला कैलकुलेशन कर 165, अब भागा लगा कर देखो, क्या हो रहा है मम्मी, सब बदमाशी कर रहा है, अरे 5 को यहाँ पर लिख, 5 दूनी के 10, 6 5 30, अब 1 31, 5 10 3 13, 1310 हुआ ना, और 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 चौके 16, 4 12 1 13, और फिर 3 चक 12, 3 3 9 1 10, 10 56, 11 56, 11 56 का कितना हो, घटा के देखो 4, और 10 में से 5 गया 5, 154 आ गया। ओ अच्छा MRC नहीं किया था, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना हो गया 154। अब बता कितना होगा, नहीं इसका रिजल्ट कितना आएगा, -0.92। इसका देख, सही बोला अभिषेक, हमने रिटर्न नहीं किया था, उसका कर तो अभिषेक कितना होगा 5 इंटू, तो इतना हो गया। अब देख हम भी बताते हैं, हम भी फंस जाते हैं, इतना हो गया -42 इंटू इक्वल, ले मेमोरी पर रिटर्न कर लें, इतना तो है, फिर कितना है 42 इंटू इक्वल, ये इतना हो गया, MR इतना हो गया, फिर ये हो जाएगा, कितना आता है तुम लोग का, आए ऊपर वाला तो 143 ही रह जाएगा, नीचे का 146 आ रहा हाँ 146 आ रहा है, ठीक है 146, कितना रिजल्ट हुआ -0.97। अच्छा चलो ठीक है, देख दोनों माइनस में आ गया ना, अच्छा अब जो है यहाँ पर हमें निकालना है क्या, यहाँ पर लिखेंगे पहला रिग्रेशन, यहाँ लिखना होगा, ये अगले पन्ना में बना दे, किसी में बना दे, अगले पन्ना में बना देते हैं, ये दोनों हमको इसमें से दो ही चीज निकालनी थी, bx by x, बस दो ही चीज निकालना था टेबल से, बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद क्या करना है कि अब इसके बाद क्या करना है कि हमें लिखना है पहली बात कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं लिखना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो था, यहाँ लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन बाई ऑन एक्स, तो यानी क्या लिखेंगे, बाई ऑन एक्स है तो बाई माइनस बाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार, तो बाई को रहने देंगे। अब बाई बार का वैल्यू कितना होगा, ये 34 है, तो 34/5 कितना होगा 6.8, तो यहाँ कितना लिखेंगे 6.8। आज बात समझ में, y को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इक्वल टू, अब b बाई एक्स का वैल्यू कितना निकला, b बाई एक्स का वैल्यू निकला है -0.92, है ना,
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -0.92 ब्रैकेट, x को कुछ नहीं करेंगे और ये x बार गलत निकाल दिए, ये यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर तो बाई बार करना है ना, बाई बार 42 है, 42 का भागा लगा 5 से 8.4। अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -0.92 x हो जाएगा ना। अब फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6.256, इसलिए y इक्वल टू -0.92x प्लस 6.256, ये माइनस है इधर, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8.4। अब कितना हो जाएगा, 14.65 है ना, 65 हो गया, 66 हो जाएगा। आंसर कितना देता है, 6 आंसर दिया है, अब यही तो हो गया बाई ऑन एक्स, तो वहां से ले लिया होगा, है ना, 93 लिया तो ये निकल गया, ये जो निकल गया ना इसी को बोलते हैं क्या, रिग्रेशन इक्वेशंस। क्या दिया है, हाँ x, तो उसका देखते हैं कहाँ पर होगा, डेसिमल का अंतर होगा, तो वहां पर कितना आ रहा था, यहां पर से तुम देख लेना रे लड़की, ये वाला तुम इसमें से ना निकाल ले, तो यहां पर तुम इतना का भागा लगाएगी तो इसके बाद इसको ऐड हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये क्या निकल गया, बाई ऑन एक्स। अब अगर उसी ढंग से आपको निकालना है क्या, एक्स ऑन वाई, पम्मी को समझ में बात आई। अच्छा अब देखिए एक्स ऑन वाई निकाल देते हैं, तो ताकि आप लोग घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, एक बार फॉर्मूला भी चेक कर लेंगे। अच्छा अब निकालना है दूसरा इक्वेशन, क्या निकलेगा, क्या लिखेंगे, रिग्रेशन इक्वेशंस। इसके पहले कौन सा निकाले थे, बाई ऑन एक्स ना, तो रिग्रेशन इक्वेशन अब क्या लिखेंगे, एक्स ऑन वाई। अब फॉर्मूला बोलो बिना देखे, तो एक्स ऑन वाई है तो इधर एक्स ना लिखेंगे, क्या थैंक यू, अब फिर यहाँ क्या होगा, एक्स वाई, और फिर यहाँ वाई माइनस वाई बार। अब एक्स अपनी जगह पर रह जाएगा, और एक्स बार का वैल्यू कितना निकला था, अभी ना निकाले थे, 6.8 था, तो यहाँ होगा 6.8। अच्छा एक्स वाई का वैल्यू कितना निकाले थे, एक्स वाई का वैल्यू 0.97 माइनस में है ना, तो यहाँ लिखेंगे -0.97, वाई को कुछ नहीं करेंगे। अब वाई बार था आपका 8.4 था, एक ठो सब मार देंगे। हाँ तुम बोलेगा कितना कितना देखे हम, एट 8.4, तो कितना लिखेंगे 8.4। इससे क्या होगा ना कि आप लोग कम से कम इसमें 5, 7, 10 हिसाब बना लीजिएगा, टेबल वाला सब बन जाएगा, नहीं बनेगा। अच्छा तो अब क्या करेंगे इसको, x माइनस 0.8, अब इसको कितना लिखेंगे -0. फिर होगा एक हम देख लेंगे फॉर्मूला कहीं पर एरर होगा तो
और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर 8.15। अच्छा, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.97y प्लस 8.15 प्लस 6.8, उसी में जोड़ दे 0.97 y प्लस 14.95। देख आंसर, वो तो डेसिमल को लेकर पम्मी। तो ये जो है, ये तो कोफिशिएंट 97 कोफिशिएंट मिल रहा है ना। हाँ, तो वही हो गया डेसिमल को लेकर, डेसिमल को लेकर। तो समझ में बात आ गए आपको। जो है इस सवाल में आप देखिएगा, पहला दूसरा कितना सवाल है उसमें, 4 5 सवाल 7 6 सवाल होगा। देखिए 10 सवाल उसमें हैं। 10 सवाल को आप इसी ढंग से बना सकती हैं। पहले क्या कीजिएगा, हम एक बार उस फॉर्मूला को देख लेंगे कि कहीं गलती तो हमने नहीं लिखा है। तो आपका x और y का वैल्यूज है ना, उस x और y से 3 वैल्यूज को निकाल लेंगे और 4 चीज को पालेंगे। कौन कौन, x बार, y बार, b बाई x, b x y, ये 4 वैल्यूज को पालेंगे। कोमल, नहीं समझ में बात आई? माने ये सीधे टेबल दिया हुआ है। देखो, जो कोरिलेशन में जिस चीज को पाना था उतना ही टेबल रिग्रेशन में पाना है। बस इसमें केवल रिग्रेशन कोएफिशिएंट लेकर आना है और दोनों का बार निकाल देंगे। और बार निकालने के बाद सीधे सीधे यहाँ पर एक जो होगा लिख देंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, उसका फार्मूला लिखकर उसके वैल्यूज को कर देंगे। इसमें x और y का कोई यूज नहीं होगा। उसी ढंग से जब उसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग y ऑन x कर लेते हैं। समझ में आ रहे हैं, x ऑन y, y ऑन x, यही हो गया रिग्रेशन इक्वेशंस या रिग्रेशन। आए, अच्छा अब बोलो, उसमें देख एक सवाल और होगा जुड़ा हुआ, क्या है उसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y व्हेन x इज सच एंड सच। 3rd नंबर सवाल में आपका x का वैल्यू दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए कहता है, अरे y का वैल्यू कहता है ना फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, x। तो देखो चंदन, किसमें बैठाओगे, इसमें नहीं बैठेगा। हाँ, ये इसमें बैठेगा। यहाँ पर लिख देंगे। अगर मान लो y इक्वल, मान लो यहाँ पे कि अगर y इक्वल अगर 10 दिया हुआ है, माने x 10 दिया हुआ है, तो कितना वैल्यू होगा, तो 0.92 इंटू 10 प्लस इतना, दोनों को जोड़ देंगे तो y का वैल्यू निकल गया। पहले आपको क्या कहेगा, पहले कहेगा कि दोनों रिग्रेशन पा लो और उसमें कभी x का वैल्यू दे देगा तो y का वैल्यू पूछ लेगा, या y का वैल्यू दे देगा तो जिसका वैल्यू देगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर x का वैल्यू देगा मतलब x डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो y ऑन x निकलेगा। अगर y का वैल्यू दे दिया तो यानी कि x को निकलेगा, तो x ऑन y हो जाएगा। जो गिवन है वो इंडिपेंडेंट। तो देख लेना जिसका दिया हुआ है वो माने उसको उसके अनुसार से पुट कर देंगे तो रिजल्ट निकल जाएगा। नहीं आई बात समझ में, क्लियर हो गई बातें? तो आज इतना ही फिनिशिंग करते हैं। तो यहीं पर आज क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, एक बार चेहरा दिखा दीजिए। चॉकलेट बाकी रह गया, मेरे पॉकेट में रह गया है ना। फिर आइएगा तो आपका बर्थडे का चॉकलेट बाकी रहेगा, केक नहीं। ओके, थैंक यू।